नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मानसून में कई एयरपोर्ट के हाल बेहाल हैं। बारिश के चलते राजकोट में दिल्ली जैसा हादसा देखने को मिला। राजकोट के हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बारिश से बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल के बाहर तेज हवाओं की वजह से पिकअप ड्रॉप क्षेत्र में कैनोपी का हिस्सा गिर गया, जिसका लोकार्पण साल 2023 में हुआ था। गनीमत ये रही कि जब यह हादसा हुआ तब उस छत के नीचे कोई नहीं था, नहीं तो दिल्ली एयरपोर्ट जैसा हादसा हो सकता था। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी भारी बारिश के चलते टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरने से कई कारें उसके नीचे दब गई थीं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसल रूफ फटने से पानी का सैलाब सा आ गया, जिसकी वजह से एक कार चकनाचूर हो गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद बारिश धीरे धीरे सरकार की पोल खोल रही है। भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट की पोल खुलती नजर आई है। चिंटू मुकेश इम्तियाज बच्चा लीग के कितने किरदार। तो इस बीच आपको बता दें कि बारिश की वजह से लगातार अर्थव्यवस्थाओं पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली में हादसा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टलता नजर आया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसल रूफ फटने की वजह से पानी का सैलाब आ गया था, जिसकी वजह से कार चकनाचूर तक हो गई है। तो टेंसल रूफ फटने की वजह से पानी के सैलाब जैसी हालात नजर आए हैं। तो बारिश से एयरपोर्ट का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कहीं छत गिर जाती है तो कहीं छत फट जाती है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो निकुल अहमदाबाद से जुड़े हमारे साथ में। पहले मैं आनंद का रुख करूंगी। आनंद, जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से सामने आई, उसके बाद मध्य प्रदेश जबलपुर से सामने आए, लगातार इसी तरीके के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत है आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर चेकिंग की। जी, आपने बिल्कुल सही कहा पूजा। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली पहले पानी के लिए तरस रही थी, और अब समुद्र देव खुश हो गए हैं तो बारिश कुछ इस कारण सैलाब बनकर आ रही है, जहां बारिश ने जनजीवन तक अस्त कर दिया है। पर अगर हादसे की बात की जाए तो बारिश के जो जल सैलाब हुआ उसके चलते दिल्ली में कई जगह हादसे हुए, लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर आईजीआई एयरपोर्ट पे हुआ, जहां
जो एयरपोर्ट का एक पिलर था वो गिर गया था एक टैक्सी के ऊपर, और टैक्सी में एक व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई, और जो बाकी 2 टैक्सियां और इसमें इंजर्ड हुई थी, जिसमें 2-3 लोग थे। उन सब 4 लगभग लोगों को वेदांता में एडमिट कराया गया था, जहां धीरे धीरे उनका उपचार चल रहा है। अगर अब सरकार की बात की है, सरकार इसको लेकर जांच के आदेश दे चुकी है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल विपक्ष की बात करें, विपक्ष इसको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से जोड़ रहा है, और उन्होंने बोला है कि जो निर्माण हुआ ये बीजेपी सरकार के समय हुआ था, और इसका गिरना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर एक चीज सामने रखता है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इसको लेकर एक लगातार तमाम लोग बोल रहे हैं कि ये जो निर्माण हुआ था 2009 में हुआ था, यानी मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था, तो उसको भ्रष्टाचार की आड़ दिखाते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इशारा साधा जा रहा है कि ये जो निर्माण था ये कांग्रेस के समय में हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, और जो सच्चाई ये है कि जिस पिलर गिरा उसमें एक की मौत हो चुकी है और 4 से ज्यादा लोग घायल है। तो अब उनका उपचार चल रहा है और लगातार सरकार इसको लेकर जांच कर रही है। और आप दिल्ली का आलम देखें तो बरसात ने कुछ इस कदर कहर मचाया है कि कई जगह वाटर लॉगिंग का समस्या सामने आई है, जिससे कई लोग उस वाटर लॉगिंग के चलते गिरने से या कहीं गाड़ी से इंजर्ड तक ही होने की खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल, निकुल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। निकुल, लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गए हैं निकुल, एक बार फिर से कोशिश होगी कि उनके साथ में कनेक्ट हुआ जा सके। इस बीच आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, कमेटी का गठन तो हो गया, लेकिन हादसे के बाद हुआ। हालांकि ये गठन पहले होना चाहिए था, ताकि बारिश के पहले तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक कह सकते हैं कि फौरी तौर पर जांच करवाई जा सके। जो कमेटी का गठन हो चुका है, उस कमेटी की भी ये जिम्मेदारी है कि अब इसको जांच करे कि जो निर्माण हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पानी से चलते डैमेज हुआ, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक था नहीं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पहले की सरकारों के ऊपर भी है। जो अब ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये इसके पीछे जो लैप्स हो रहा है, जो एक बारिश के चलते तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है उसका लेकर। आप दिल्ली का देखिए, जो टनल बनाई गई थी, उस टनल में पूरा पानी घुस चुका है, पूरे टनल बंद पड़ी है आज पूरे दिन। और कहीं ना कहीं आप बाकी जगहों का देखें तो कहीं ना कहीं वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई सरकार दे रही थी कि अब की बार नाले हमने साफ कर लिया। एमसीडी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमने अब की बार वाटर लॉगिंग में मानसून में आप मजे लेंगे, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या सामने नहीं आएगी। लेकिन पहले ही बारिश में वो तमाम सपना चकनाचूर हो गया। जो असलियत है वो बड़ी ही भयावह है। लोगों को कम से कम 2 से 3 घंटे तक पहली बारिश ने लेट कराया अपने ऑफिस को, और जाम का अलार्म आप खुद लगा सकते हैं कितना लंबा जाम रहा होगा। तो अब कोशिश की जा रही है तमाम। आनंद, इस बीच निकुल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। निकुल, गुजरात जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर ही स्ट्रक्चर्स की चेकिंग होनी चाहिए। गुजरात में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गुजरात में कई दिनों से कहीं ना कहीं हादसे बढ़ते जा रहे हैं, और दिल्ली जैसा इसकी हादसा आज गुजरात के अंदर हुआ। गुजरात जो राजकोट एयरपोर्ट है, जो गुजरात में हुआ है, वही हादसा हुआ था जब एयरपोर्ट बाहर जो और ड्रॉप का पॉइंट पाया, वही वो बारिश और हवा और उसको चलते हुए पाकिस्तान के अंदर हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी वो अभी कड़ी हुई, क्योंकि जो हादसा हुआ तब वहीं पे नहीं था, इसके लिए बड़ी जो कैनोपी उड़ी जगह पे अगर कोई होता है तो बड़ा नुकसान हो सकते थे। एक तरफ गुजरात का जाता है, दूसरी चले, बहुत शुक्रिया निकुल और आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। गुजरात में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई करी है। अहमदाबाद, गोधरा, आणंद और खेड़ा में जांच की जा रही है। 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अहमदाबाद, गोधरा, आणंद और खेड़ा लगातार जांच की जद में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। नीट पेपर लीक का मसला, इस मसले से जुड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई लगातार एक्शन में है। हालांकि इस बीच गुजरात में जब पहुंची थी सीबीआई की टीम, तो कुछ आरोपियों को हिरासत में लेना चाहती थी, उनसे पूछताछ करना चाहती थी। तो उस दौरान गुजरात पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको हिरासत में इन लोगों को नहीं लेने देंगे। नीट पेपर लीक का मामला, निकुल हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। निकुल,
लगातार नीट पेपर लीक मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। 7 अलग अलग जगहों में गुजरात में जो है छापेमार कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बीच कार्रवाई के दौरान कल जब सीबीआई की टीम पहुंची थी कोर्ट और गुजरात पुलिस से कुछ लोगों की हिरासत लेना चाह रही थी उनसे पूछताछ के लिए, तो गुजरात पुलिस ने मना क्यों किया? देखिए, जिस तरह से सीबीआई के हाथ में जो नीट वाला केस गया उसके बाद ही गुजरात के अंदर कई जगहों पे सीबीआई अभी पूछताछ की गई है। पहले सीबीआई की टीम है वो गुजरात में पहुंची जहां पे गोधरा पुलिस ने जो एक एफआईआर 8 मई को दर्ज की थी, उसके अनुसार में 5 जो आरोपी थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। उनके ट्रांजिट रिमांड के जरिए कल उनकी कोर्ट में सीबीआई ने पेशी भी की है। आपको बता दें कि जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ जारी है। उसके अलावा ही आज सुबह से ही सीबीआई कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। उसमें से अहमदाबाद है, आनंद है, खेड़ा है, गोत्रा है, सब जगह पे अभी छापेमारी चल रही है और 7 अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है। तपास को कई बड़े नाम है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो स्थानीय पुलिस है वो इस एक्शन में सपोर्ट। बिल्कुल निकुल, 7 अलग अलग जगहों पर सीबीआई रेड लगातार कर रही है। क्या सीबीआई के टारगेट में और भी कुछ प्लेसेस हैं या फिर ये 7 ही नाम अभी सामने आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी 7 ठिकानों पे अभी छापेमारी कर रही है। सीबीआई इंक्वायरी वहीं से कर रही है। उसके अलावा ही अहमदाबाद, खेड़ा, नंद से भी कई नाम बाहर आ सकते हैं। आज सुबह से ही उससे छापेमारी कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुबह अहमदाबाद के अंदर भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो नीट का एग्जाम था वो कई जगहों पे दिया गया था। उसके साथ ही कई स्टूडेंट जो बाहर से भी गोधरा के अंदर आए थे, उसके अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद से भी कई स्टूडेंट थे जिनके भी नाम बाहर आ सकते। कई ऐसे लोग हैं जो के साथ जुड़े हुए थे, लगातार रिश्ता बनाए हुए थे, नाम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल निकुल, सीबीआई लगातार पूरे मामले में कार्रवाई अमल में ला रही है। इसके अलावा सीबीआई का सहयोग गुजरात के अंदर कौन कौन कर रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे मामले नजर आए जिसमें सीबीआई का सहयोग करती गुजरात पुलिस नजर नहीं आई है। लेकिन एक बात ये भी सामने आई कि सीबीआई ने जो आरोपों आ रही थी उन आरोपों पहले जो गुजरात की टीम को अभी जो सपोर्ट है उसके साथ सीबीआई ने जो आरोपी अरेस्ट ट्रांजिट रिमांड के जरिए कल पर आज कोर्ट रिमांड करने वाले कल ही सीबीआई से उसके अंदर सबसे बाद आपको मांगे थे। आपको बता दें। चलिए, बहुत शुक्रिया निकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सीबीआई की 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।